यूपीटीपीएससी आयोग ने हाल ही में एक नई वैकेंसी के रिक्रूटमेंट जारी किया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसको लेकर जो कंप्लीट सिलेबस होगा, जो भी एलिजिबिलिटी है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आपकी यूपीटीपीएससी ने न्यू फॉर्म निकालने हैं न्यू वैकेंसी के लिए, वो वेटनरी फार्मिस्ट मुख्य परीक्षा है हमारी, जिसके लिए विज्ञापन की जो तिथि है वो आज यानी कि 14 अगस्त को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करना है, 14 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और अंतिम तिथि जो है मतलब आवेदन करने की, वो 5 अक्टूबर रखी गई है। और इसमें जो भी संशोधन वगैरह करना है उसको मतलब या फिर जो आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा उसके बाद की जो तिथि है वो 12 अक्टूबर तक है। तो ये आपको कब तक अप्लाई कर सकते हैं और कब क्या करना है वो है। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें साफ साफ लिखा है कि मतलब जो आवेदन होगा वो ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन या बैंक के थ्रू ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप पैसे जमा कर पाएंगे। देखिए, इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तो सबसे मेन है कि इसमें जो पीईटी 2025 का स्कोर कार्ड है उसके थ्रू मतलब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके पैट के जो नंबर होंगे नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। और शॉर्ट लिस्ट किए गए जो अभ्यर्थी होंगे उनको ही मुख्य परीक्षा में मतलब भाग करने का अवसर मिलेगा। मतलब कि अभी आप लोग ने पैट का एग्ज़ाम दिया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके बाद में इसकी मेरिट आएगी। इस मेरिट के बिहाफ पे आप अगर उस रेंज में आएंगे तभी आपको इस परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। तो इसको लेकर और भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी अभी हम क्लियर कर लेते हैं। जो भी सारी सूचना है वो uptpsc.government.in पे आप जाके कर सकते हैं फिल। और अभी आपके पास EWS के लिए भी अपना जो भी है प्रमाण पत्र वगैरह सही से लगाएं। और साफ साफ लिखा है कि वित्तीय वर्ष 25-26 की आय पर आधारित होना चाहिए और जो वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो। तो इस तरीके से आप अपना चीज़ों करें। एंड जो इसका लॉगिन होगा वो आपका पैट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके थ्रू होगा। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको जानना ज़रूरी है कि इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो क्या मांगी गई है। पैट 2025 तो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए नेसेसरी है। देखिए, हाँ, जो इसमें आवेदन शुल्क यानी कि फ़ीस होगी वो आपकी 25 रुपये जो ये हमेशा लेते हैं। एंड इसकी सिवा फॉर्म का प्रिंट आउट लेना मत भूलना जो जब भी आप ये पूरा फॉर्म जमा कर लें। उसके अलावा इसमें यह भी लिखा गया है कि आवेदन पत्र में अगर आपको कोई भी संशोधन करना है तो उसकी डेट आपको दी गई है और वो तभी हो पाएगा जब आप पूरा फॉर्म सबमिट करेंगे। उसके बाद आप OTP का यूज़ करते हुए अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे आएगा, सो आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन इसमें बच्चों दी हुई है, वो ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। यस, हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ साफ साफ लिखा है कि उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप अपना एड्रेस, आप आपकी जो EWS की या फिर जो भी आपकी दिव्यांग PH वगैरह श्रेणी या लिंग है या आवेदन में अनिवार्य या अधिमानी अहता जो भी एलिजिबिलिटी है, जो वैवाहिक की आपकी स्थिति की, या मैरिड हो अनमैरिड हो, इन 4-5 चीज़ों के अलावा कुछ और मॉडिफाई नहीं कर पाओगे आप लोग। तो प्लीज़ केयरफुली फॉर्म को भरना, सो जिससे कि आपकी कम से कम गलती हो। पदों का विवरण तो आपने देख ही लिया है कि कितने पद दिए गए हैं हमारे। इसके अलावा देखिए, ये हमारे पदों का विवरण है कि हम अगर बात करें जनरल के लिए 576, अनुसूचित जाति के लिए 237, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 हैं, OBC के लिए 359 है, EWS के लिए 130 हैं। तो फिर कुल मिला के जो पद हैं वो 1308 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। अब ये इस तरीके का आरक्षण वाइज है हमारा। अब एक और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हाँ, अर्हता यानी कि आवेदन करने वालों की जो अभ्यर्थियों की जो एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन है, वो क्या होनी चाहिए। पैट 2025 चाहिए। उसके अलावा आपके पास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आपने क्या किया होना चाहिए, आपके पास जीव विज्ञान के थ्रू आपने परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब बायोलॉजी आपके पास रही हो, वही बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संस्था से वेटनरी फार्मेसी में 2 वर्ष 3 माह का डिप्लोमा किया हो, या फिर 3 सक्षम परिषद या संस्थान में पंजीकृत होना चाहिए, और हिंदी का ज्ञान हो, बेसिक बात। तो ये चीज़ थोड़ी सी मतलब जनरल हर बच्चे के पास नहीं होती। तो आप अपना जो एलिजिबिलिटी की रेंज वो एक बार देख लेना। और यही सारी थी। इसके अलावा आपकी कुछ अदर भी मांगी गई हैं, ये कंपलसरी नहीं होती हैं फ़िलहाल। तो इसमें है कि आपके पास न्यूनतम 2 वर्ष की अधिक
अवधि की सेवा का हो, प्रादेशिक सेना वगैरह का, या फिर आपके पास नेशनल वो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो, तो आपको थोड़ा सा अदर रिलीफ मिलेगा। आयु की हम बात करते हैं तो आयु 40 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। जुलाई के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। चयन का आधार वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया। अभी तो आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद मेरिट आएगी। उस मेरिट की रेंज में अगर आप आते हो और आपकी सारी एलिजिबिलिटी पास करती हो, देन आप पेपर में बैठ पाओगे। पेपर में बैठने के बाद आपका सिलेक्शन होने की चांसेस होंगे। सो ये था। और सिलेबस की बात करें तो देखिए, सिलेबस में इसमें साफ साफ लिखा है कि कुल 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की अवधि होगी। नेगेटिव मार्किंग भी है जो 1/4 यानी कि वही 25% की होगी इसमें। एंड ये इसका परीक्षा की पूरी योजना है कि क्या क्या मतलब होगा। पशुओं और पोल्ट्री की शारीरिक संरचना के 4 प्रश्न होंगे। पशुपालन प्रबंधन का परिचय के 5 होंगे। पशुओं की नस्लों आर्थिक गुणों का परिचय 5 होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस किस प्रकार से होंगे वो सब दे रखा है। आपने जिसने ये सब पढ़ा होगा फार्मेसी का, उसके लिए ये सब इजी लगेगा। जिसने नहीं पढ़ा होगा ऑब्वियसली उसके लिए हार्ड लगेगा। अगर हम इसके अलावा बात करें तो बच्चों, और साथ में 20 नंबर का उत्तर प्रदेश का सामान्य जानकारी भी भाग 3 में पूछी जाएगी। और कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन होंगे। बाकी सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी फार्मेसी से बिलोंग करते हुए होंगे। और ये आपका भाग 1 का जो पूरा मतलब सिलेबस दे रखा है, डिटेल में आप देख पा रहे हैं। इसे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, या फिर मैं ये PDF को अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, वहाँ जाके आप इसको चेक कर लेना। ये पूरा सिलेबस है जो कि बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए है बेसिकली। ये फॉर्म हर कोई बच्चा नहीं भर सकता। तो ये ओवरऑल बिंदु थे। कंप्यूटर की 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और जीके के 20 नंबर, यानी कि 35 नंबर तो आपका वही कॉमन है। बाकी आपको सही से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए बच्चों फिलहाल। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी इसमें मतलब शामिल होने के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो, ऐसी लेटेस्ट जॉब की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।